गूगल पे सर्च करोगे मैप में तो दबंगों का गांव तिलपता ही आएगा सर्च करने पे। पैसा भी जी खोल के लगाया, शौक तो करा ही करा, जी खोल के पैसा भी लगाया इसमें। राजा महाराजा है उसके भी दीवाने नहीं जितने हमारे ट्रैक्टर के दीवाने हैं इस गूजर लोगों को देख के। आरओ का पानी पीते नहीं, नल का पानी पीते हैं, गूजर के पूत खा पी के मजबूर। हमने भी खुद चढ़ाया हाथ पकड़ पकड़ के। इतना तो फॉर्च्यूनर की ओर को न देखे या मर्सिडीज भी न देखे कोई, जितना इस ट्रैक्टर की ओर को देखता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है गुजर ज्ञान चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगी गुजर बायोग्राफी, गुजर सॉन्ग और गुजर समाज से जुड़ी हुई खबरें। अगर आप इस चैनल पर नए हो और गुजर समाज से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको मिलवाएंगे खारी परिवार से, जिनका ग्रेटर नोएडा का गाँव दबंग गाँव है तिलपता, जिनका नाम पूरे क्षेत्र में चलता है। तो दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिए। भाई सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम सोनू गुजर है, मैं गांव तिलपता ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूं। भाई हम बात करें आपकी स्कूली शिक्षा की, तो आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? स्कूल शिक्षा तो मैंने हस्तिनापुर मवाने से करी थी। भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप कितने भाई बहन हो? फैमिली में 2 भाई 2 बहन है, मम्मी पापा। भाई हम बात करें ट्रैक्टर की, आपको ट्रैक्टर मॉडिफाई कराने का शौक़ कहाँ से लगा? शौक़ तो पहले से ही है हमें, पर कुछ देख के पब्लिक के रंग ढंग तो हमें भी उमंग सी भरी कि हम भी एक नया रुतबा लेके आएँ जो पब्लिक देखे, और ऐसा देखे कि जो हम नया लाएँ कि रोड पे चलते हुए हमें भी जो देखे तो वो यही कहे कि किसी ने कुछ चीज़ ही बनाई है। भाई जब आप रोड पर चलते हो तो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है ट्रैक्टर को देखकर? जो एक बार देख ले वो बार बार देखता, पीछे को हट हट के भी देखता, रुकवा के भी देखता। इतना तो फॉर्च्यूनर की ओर को न देखे या मर्सिडीज भी न देखे कोई, जितना इस ट्रैक्टर की ओर को देखता। भाई आपने ट्रैक्टर पे छत पे गुजर का वो लोगो लगवा रखा है, तो ये आपको कहाँ से आया कि मुझे गुजर का लोगो लगवाना है, और ये कहाँ से लगवाया भाई आपने? हम गुजर हैं खुद, तो गुजर है तो गुजर का लोगो तो हम ही लगवाएंगे, और कोई बिरादरी का तो लोगो नहीं। बाकी गुजर जाति में जन्म लिया, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमने गुजर जाति में जन्म लिया, तो ये लोगों ने लगवाएंगे तो फिर क्या लगवाएंगे। भाई आपने जैसे ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा रखा है तो इसमें कितना खर्चा आ गया होगा? खर्चा इसमें ऐसा आया 9-10 लाख रुपए का। भाई कहाँ से करवाया आपने मॉडिफाई इसको ट्रैक्टर को? ये हमने अलग अलग जगह से कराया था। ये जो इसमें सिस्टम है ये परीक्षितगढ़ लगवाया जाके, और ये जो इसकी छतरी है ये मवाना हस्तिनापुर से लगवाई थी, और ये जो गुजर का आगे लोगो है जो बम्पर है ये भी हमने परीक्षितगढ़ से लगवाया। पर इस बम्पर की हमें पता है कि हमने कैसे लगवाया। कम से कम 5-6 बार तो ये खुलवा के हमने लगवा तो लिया, इसका वेट इतना हो गया कि हमें पता है कि हमने ये कैसे कैसे करवाया। क्यों शौक़ हमने करा तो हमें पता है कि ये हमने कैसे कैसे करा। इसको कई बार आगे से खुलवाया, कम करवाया, फिर बम्पर लगवा लिया, लोगो लगवा लिया गुजर का, फिर और नया दिखा इसमें हॉर्न लगवाए कि कुछ नया करें, नए के लिए हॉर्न लगवा दिया आगे। फिर कुछ और नया सूझा तो इसमें लाइट लगवा दी, पावर स्टीयरिंग कराया इसका, पिछले टायर भी चेंज कराए इसके, अगले कराए, लाइट सीट, इसमें बहुत काम कराया। अल्टरनेटर सिस्टम, इसमें कोई ऐसी जगह ना जहां हमने काम ना कराया हो। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर कोई सी जगह ऐसे ना छोड़ी होगी जहां जो चीज़ मिलती गई हमने वो वहीं से लगवाई। भाई हम देखते हैं कि पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ये ट्रैक्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है भाई जो पूरे क्षेत्र में नाम है इस ट्रैक्टर का? इसमें पैसा लगा हुआ है, दिखता है, शौक है अपना। तो इस क्षेत्र में कोई ऐसा ट्रैक्टर है नहीं पूरे क्षेत्र में क्या, मुझे तो ऐसा लगे हरियाणा में भी नहीं है, ना यूपी में। ग्रेट नोएडा में केवल एक ये ट्रैक्टर है, इससे अलग और कोई ट्रैक्टर है नहीं ऐसा। बाकी है मॉडिफाई है पर ऐसे नहीं है जैसा ये है, जैसा हमने इसमें काम कराया खुल के। पैसा भी जी खोल के लगाया, शौक तो करा ही करा, जी खोल के पैसा भी लगाया इसमें। भाई ग्रेटर नोएडा में खारियों के कितने गाँव हैं? 5 गाँव, जौनसिवाना, तिलपता, लावास, सैदरा, खैरपुर। भाई 5 गाँव में से कौन सा सबसे दबंग गाँव है? सब में दबंग गाँव में तिलपता। गूगल पे सर्च करोगे मैप में तो दबंगों का गांव तिलपता ही आएगा सर्च करने पे। भाई आजकल हम देखते हैं प्रशासन गुजर सबसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, और आपने फिर भी ट्रैक्टर पे गुजर शब्द लिख रखा है, आगे बड़े बड़े अक्षरों में गुजर लिख रखा है, तो आपको मतलब चालान से भाई डर नहीं लगता? जहाँ 10-20 लाख इस ट्रैक्टर में लगा रखे हैं, 10-20-50 हज़ार का अगर जो चालान भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, पर लोगों नहीं हटा सकते अपना गुजर का।
लोगो लगा रहेगा, ये पहचान है हमारी। अगर जो हम गुजर हटा देंगे तो हमारी पहचान बुरा न मान जाएगी। इसलिए आपने गुजर लिख रखा है खुलेआम, प्रशासन चाहे कितने वो चालान काट ले लेकिन गुजर लिखा रहेगा। गुजर लिखा रहेगा, गुजर नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई आजकल हम देखते हैं गुजर समाज में लोग एक दूसरे अंग खींचते रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि यह सही है या गलत है? वो गलत है। ना तो गुजर कभी किसी का गलत सोचते और ना कभी गलत थे। हमेशा गुजर जो है छत्तीस बिरादरी के लिए सपोर्ट करता, गुजर सब में ज़्यादा। गुजर एक ऐसी जाति है, एक मेरे को अपने आप को नीचे झुक सकते हैं, दूसरे के लिए मान सम्मान बराबर देगा। भाई जब आप गुजर शब्द सुनते हो सोशल मीडिया पर या कहीं भी ट्रैक्टर पे लिखा हुआ देखते हो तो आपको कैसा लगता है? एक अलग ही दिल से अंदर से फीलिंग अलग ही आती है इसके लिए। तो गुजर, कहीं गुजर का नाम भी आता तो अलग ही हंसी और खुशी दोनों महसूस होती है। भाई आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर गन कल्चर के गाने ज़्यादा चल रहे हैं, नए नए सिंगर आ रहे हैं, गाने बदमाशी गाने निकाल रहे हैं, तो और सरकार उनको डिलीट भी कर रही है गानों को। तो उसके लिए आपकी क्या राय है कि ये गाने डिलीट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं? ये जो गाने चल रहे हैं, जो सुनना है उनके लिए वो भी अच्छा है, जो नहीं सुनना उनके लिए भी अच्छा है। और रही बात उसकी कि किसी को पसंद है बदमाशी सॉन्ग, किसी को नहीं पसंद है। अब ये तो अपनी अपनी राय है। सॉन्ग सुन के ही कोई गोली चला लगे तो ऐसे तो रोज़ पता न कितनी गोलियाँ चलेंगी, कितने कितने मरेंगे, कितने वो होंगे। ये सॉन्ग से कभी बदमाशी या ये चीज़ नहीं बनता कोई भी। ये तो एक अंदरूनी ही अपने अंदर ही बदमाशी पैदा होती है। भाई आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कब लोग नई नई काली थार लेके आ रहे हैं, स्कॉर्पियो लेके आ रहे हैं, उसके काले ब्लैक शीशे करवा दिए और किसी के ऊपर छंटा देते हैं रोडों पे। तो कि ये क्या करना सही है या गलत है? नहीं, ये तो गलत है। अगर जो कोई किसी के ऊपर चढ़ाता है, ये तो गलत, ये तो बदतमीजी है एक। इसको हम सही नहीं कहेंगे, ये तो गलत है तो गलत है। ये तो अपनी जाति के लिए भी बहुत बड़ा कलंक जाता है। भाई आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर गुजर समाज की लड़कियां है वो खुलेआम डांस कर रही है, कभी मेट्रो पर जाकर नाच रही है, कभी खाना नाच रही है, तो ये क्या करना सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ शोभा नहीं देती कहीं मेट्रो में या कहीं हमारे समाज के लिए शोभा नहीं देती। बाकी उनकी इच्छा है, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने आप है। फिर जो गलत है तो गलत है। भाई आपको ये ट्रैक्टर मॉडिफाई कराने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हम सुबह को ट्रैक्टर ले गए और ट्रैक्टर में काम ना हुआ, फिर उल्टे आए, गाड़ी ले गए, कोई सामान ना मिला तो घर से गाड़ी ले जाके वहाँ से सामान लेके आए। कभी पंजाब से तो कभी हरियाणा से, कभी राजस्थान से भी, कभी घर से भूखे निकल गए, यूँ ही पते ना सुबह के निकले हुए घर को आए ना आए। आधी बेर पूरी रात वहीं काम कराते में रहेगी, कभी पूरा दिन रह गया। बहुत बहुत कठिनाई से झेला। किसी ने अच्छा कहा, लेके आए जब इसे करा के, किसी ने बुरा कहा, न देखो बेटी चौदह को कैसा शौक लग रहा है, कैसा वो लग रहा है। पर हमें पता है कि हमारे जी की कि हमने कैसी मेहनत करी है। जो करता हो उसे ही पता होती है, और जब करा दिया तो अब सब अच्छा लग रहा। भाई जैसे आप किसान हो, ये ट्रैक्टर को मतलब खेती में भी काम लेते हो या शौक के लिए करवा रखा है मॉडिफाई? वैसे तो ज़्यादातर ये शौक के लिए है, पर खेती में भी इस्तेमाल करते हैं सर। जैसे जोत वोत होती है सारा इसी से करते हो? सारा काम करते हैं। मजबूत है वैसे तो, बहुत ताकतवर, वैसे भी हर चीज़ से मजबूत है हैं। चाहे एक की जगह दो बढ़ा दो, इसमें वैसे भी ना छोड़ा है। ऐसे कोई दिक्कत ना हो। खेत गेहूँ भी इससे ही बोए हमने, बाकी अब आगे को भी काम इसी से करेंगे। भाई हम देख रहे हैं आपने डीजे सिस्टम भी तगड़ा लगा रखा है, पीछे वो पूरा फ्रेम जड़वा रखा है, तो ये सिस्टम कहाँ से लगवाया भाई आपने? ये परीक्षितगढ़ से लगवाया था हमने। सिस्टम तो लगवा दिया, पर सिस्टम के बाद में, सिस्टम लगवाने के बाद में एक मन और सोचा कि इसमें पीछे एक लोगो और दिया जाए। फिर हमने सोचा मैंने कि बाबा मोहन राम का हमने फिर फ़ोटो बनवाई। भाई मैं अभी देख रहा था जो आपकी गाड़ी है उनके सारे सेम नंबर है, तो ऐसा क्यों भाई? ये हमारी एक पहचान है और सीरीज है 7852 के। उससे हमारी जो सीरीज है वो 7852 के उससे सीरीज है, हमारी पहचान है। अगर जो कहीं रोड पे भी या कहीं बाहर चले जा, कहीं गाड़ी चली जा, तो कोई भी कह देता ये तो उनकी गाड़ियाँ, उनकी सीरीज है। भाई हम बात करें गाड़ी घोड़ा की, तो आपके पास ये सीरीज की कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं आपके पास? हमारे पास सेंट्रो है, स्विफ्ट है, थार है, बुलेट है, स्प्लेंडर है, ट्रैक्टर भी 7852 है ये, पर नंबर लिखवा नहीं रखा। भाई आपकी इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, तो इसके पीछे क्या राज है? दूध दही और हम गुजर हैं, इस सब में बड़ा राज तो ये है। आरओ का पानी पीते नहीं, नल का पानी पीते हैं, गुजर के पूत खा पी के मजबूत। भाई हम बात करें भैंस की, तो भाई आपके कितने भैंस गाय कितनी बांध रखी है भाई आपने? खाने पीने को 4 भैंस हैं, 2 गाय हैं,
जो घर में ही, बाकी कोई दूध ना बेचते ना कुछ, खा पी के वही वाला हिसाब है, सारा घर में ही वही। फिर तो वही बात है, गुजर के पूत खा पी के मजबूत। भाई गुर्जर समाज से सचिन पायलट है, तो आपको क्या लगता है वो सीएम पद पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? जाना चाहिए, और है भी उम्मीदवार है सीएम पद के। उनकी दवाई मेहनत नहीं करी, सचिन पायलट जैसी किसी ने बहुत मेहनत करी और कर भी रहे हैं, और आगे को भी करेंगे। आने वाले टाइम के वो सीएम ही रहेंगे। भाई आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का कौन सा नेता आपको सबसे अच्छा लगता है? अतुल प्रधान मेहनत करता, गरीबों के लिए भी और वैसे भी समाज के लिए भी और छत्तीस बिरादरी के लिए भी, सबके लिए खड़े रहता, इसलिए अतुल प्रधान। भाई आपने ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा रखा है, इतना पैसा लगवा रखा है, खर्च कर रखा है, तो आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? इसकी आवाज़ जो ये टक टक करता, इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि शायद किसी ट्रैक्टर की है नहीं। ट्रैक्टर इस चक्कर में ट्रैक्टर या ये इस चक्कर में लिया हमने कि इसकी आवाज़ के ऊपर, आवाज़ का तोड़ नहीं है इसका। भाई जब आप ट्रैक्टर को रोड पर लेके चलते हो तो पुलिस प्रशासन का क्या रिएक्शन रहता है गुजर देखकर? देखते हैं तो हाथ और देते हैं, हमें कमेंट करते हैं, नो हमारा फ़ोटो खिंचवाओ, और ये और करते हैं, बहुत अच्छा लाइक और देवे हमें। मतलब पुलिस प्रशासन में पूरा फैन है गुजर का ट्रैक्टर देखकर? बहुत बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन इतना फैन है हमारा, बहुत बड़ा। गुजर लिखा भी देख के, और ट्रैक्टर की आवाज़ भी, और ट्रैक्टर को देख के हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा रखे काफ़ी प्रशासन ने। भाई मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था आपका ट्रैक्टर गुजर महोत्सव में भी गया था और काफ़ी भीड़ थी, इस पर ट्रैक्टर छंट रही थी, तो आपको कैसा लगा उस टाइम? उस टाइम ऐसा लगा इस पे ट्रैक्टर पे पैर रखने की जगह नहीं थी। कोई कहीं बम्पर पे, लड़की हमारी माता बहनें, कोई बम्पर पे, कोई टायर पे, कोई साइड में, भैया हम चढ़ जावें तो मने तो हो नहीं सकती। और हमने भी खुद चढ़ाया हाथ पकड़ पकड़ के का, इतने कि हमें होश नहीं मिला, इतनी भीड़ थी कि हमें पब्लिक ने इतनी सपोर्ट करी कि जिसका हमने सोचा नहीं था इतना, कि इतना प्यार मिलेगा पब्लिक का वहाँ, हमारी बिरादरी का। तो हमें इतना प्यार मिला और इतना वो मिला कि ट्रैक्टर से पब्लिक हटे ही नहीं। हम रात के टाइम में आए थे पर पब्लिक हटने को तैयार नहीं थी, बहुत प्यार मिला हमें। ट्रैक्टर को देख के पब्लिक इतनी दीवानी थी जिसका कोई जवाब नहीं। शायद कोई राजा महाराजा है उसके भी दीवाने नहीं जितने हमारे ट्रैक्टर के दीवाने हैं इस गुजर लोगों को देख के। भाई जब आप ट्रैक्टर रोड पर चलाते हो तो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है ट्रैक्टर को देखकर? यह पब्लिक का ही रिएक्शन रहता है। ट्रैक्टर रोड पे चलता है तो जो कोई निकलता है साइड से रोक के, नहीं भैया मॉडिफाई कहाँ कराया था, देख के सब वाह वाह करते हैं, नहीं बढ़िया है, मतलब कमेंट करके ही जाता है जो कोई जाता है। इतना आदमी गाड़ी को भी नहीं देखता जितना रुक के ट्रैक्टर को देख के जाता है। बाहर बाहर से जो भी लोग जाते हैं सब, रात में तो और बढ़िया लगता है जब लाइट बलती है। भाई आपने ट्रैक्टर के आगे गुजर शब्द लिखवा रखा है और आपको पता है पुलिस प्रशासन आजकल सख्त है बहुत ज़्यादा, गुजर शब्द हटवाने के चक्कर में लगा हुआ है, तो आपको चालान लालान से भी डर नहीं लगता? भैया यहाँ पूरा क्षेत्र ही गुजरों का है, तो यहाँ पे पुलिस क्या रोकेगी, किस किस को रोकेगी? एक गुजर थोड़ी नहीं है, लाखों गुजर हैं, किस किस का चालान काटेगी और किस किस पे से गुजर हटाएगी? गुजर शब्द लिखा रहेगा भाई, चालान कितने का काट लो? गुजर तो लिखा रहेगा, लाख का कटा लो या 50,000 काट दो, उसमें क्या है, चालान तो भरते ही रहेंगे। भाई जैसे आपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा रखा है तो आप इसको खेती में भी यूज़ लेते हो या शौक के लिए करवा रखा है मॉडिफाई? भैया पहली बात तो शौक के लिए कराया है, पर खेती में भी यूज ले लेते हैं। ऐसा है, ट्रैक्टर खेती के लिए अलग रख रखा है, ये शौक के लिए, पर दोनों को यूज लेते हैं। ऐसा है, वो दोनों एक साथ काम में आ जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। भाई हम देखते हैं अपने ट्रैक्टर में पुलिस वाला लाइट, रेड लाइट लगवा रखी है, तो पब्लिक का देखकर क्या रिएक्शन रहता है? वो आपने क्यों लगवा रखी है भाई ऐसी? ये भाई हमने अपने शौक के लिए लगवा रखी है, और पब्लिक भी देख के इसे लाइक ही करती है। तो ये हमारे शौक के लिए लगवा रखी है, अलग से ही लगवाई है। एक नीचे भी लाइट है इसके जो अलग से लगवाई है हमने। रात के टाइम में देखो इसको, जिस टाइम ये रात के टाइम में चलता है ना, लाइट सारी जलती हैं इसकी, जब देखो इससे दुगना जचता है लाइटों से। इसकी लाइट में मॉडिफाई में बहुत ज़्यादा खर्चा आया है। भाई हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा चल रहे हो, तो ऐसा मतलब आपको कैसा लगता है जब आपकी वीडियो पर लाइक व्यू आ रहे हैं, तगड़ा सिस्टम चल रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत अंदर से बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है कि पब्लिक हमें इतना सपोर्ट और लाइक कर रही है। तो ये पब्लिक का प्यार है हमारे लिए। पब्लिक, हम चाहें कि पब्लिक हमें हमेशा ऐसा ही प्यार दे।